हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि एक परीक्षा में परंजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि मूल्यांकन ज्ञात करें, यानी रूट के अंडर लिखा है √30, रूट के अंडर √30, इस तरीके से डॉट 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 दे दिया है। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न है, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 87 है दोस्तों। जिसने पार्ट 86 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससीओ, एमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो कह रहा है मूल्यांकन करें, यानी कि क्या लिखा है दोस्तों, मूल्यांकन करें और बताना। देखिए, रूट के अंडर √30, रूट के अंडर √30, कौन सा आंसर होगा दोस्तों। सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं, इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो हम लोग क्या तरीका करेंगे ये देखिए, और वीडियो ट्राई करते हुए चलिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस तरीके से करेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर लिखा हम लोगों का 30, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 30, उसके बाद प्लस का प्लस, उसी के बाद हम लोगों का लिखा है क्या दोस्तों 30, और भी इसी तरीके से देते गया है, यानी कि जहां तक उसको मतलब जहां तक वो दे सकता है, ठीक है। उसके बाद 30, उसके बाद प्लस का प्लस, फिर हम लोगों का क्या कर दिया दोस्तों √30, इसी तरीके से उसने लिखा है दोस्तों। तो जैसे ही जैसे दिया गया है हम लोग क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लिए, ठीक है सर, यहाँ से इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, और इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दीजिए, इस तरीके से दिया, और डॉट 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 और वाट। तो देखिए, हम लोग इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, ये तरीका देखिए, आप ऐसा तोड़ेंगे रूट के अंदर जिसका अंतर 1 हो जाए। जैसे ई 30 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, तो देखिए ऐसा तोड़ेंगे, यानी कि कहने का मतलब किसमें तोड़ सकते हैं दोस्तों 6, ऐसा 30 को हम लोग किसमें तोड़ सकते हैं, यानी कि 6 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा, यानी कि 6 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यानी कि 6 गुना 5 में तोड़ सकते हैं। ऐसे देखिए, हम लोग ऐसा तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो देखिए, 6 और 5 का अंतर कितना होगा दोस्तों 1 का। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का देखिए, अगर प्लस रहेगा तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बड़ा वाला हो जाएगा। अगर यही माइनस रहता तो छोटा वाला, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो अंदर ऐसा तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो जाए। मान के चले कि इस तरीके से, यानी और वो ऐसा देता ही है जिसके बीच तोड़ने के बाद 1 होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग 30 को 6 गुना 5 में तोड़ सकते हैं, और प्लस वाला है तो इसीलिए इसका आंसर बड़ा वाला होगा, यानी 6। अगर यही माइनस में दे देता तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता दोस्तों 5, यानी कि छोटा वाला। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसा तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 हो जाए, और हम लोगों का प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में ये देखिए,
हम लोगों का लिखा है दोस्तों, एक परीक्षा में पुरंजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी कि यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों कि 64% के बराबर हम लोगों का लिख दिया है। कितना है, 200 क्या लिखा है दोस्तों, 72 लिखा है। तो ठीक है, तो वही कह रहा है कि परीक्षा कितने अंकों की थी। हम लोग क्या निकाल लेंगे दोस्तों, 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ही 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 272, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 64 का 64, गुना यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। बस इसी को कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 4 से अगर हम लोग कटाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कटा लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग 4 से कटाते हैं। क्या 64 से डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25। ये 25 बार में कट जाएगा, इसको 25 बार में ये कट गया। और 4 से कटेगा तो 16 चुके 64, ये 16 बार में कट जाएगा दोस्तों। इसको कटा लीजिए 64 को। ठीक है सर, 16 से देखिए 272 क्या बार में कटता है, तो 16 एका क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पर अगर कटाया जाए दोस्तों तो इस जगह पे कटा देते हैं। 16 एका क्या हो जाएगा 16, तो 16 इधर 4 7 4 आएगा, 16 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 72 से, यानी कि इस 17 बार में हम लोगों का कट जाएगा दोस्तों 272। इस 16 नीचे वाला 16 से कटा दिए, तो आप गुना कर दीजिए दोस्तों, यानी कि गुना कर देंगे सर हम लोग कितना कितना 17 गुना क्या दोस्तों आपका 25। तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 7 5 गुना कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए हम लोग कटा लिए, 16 से 272 कट गया, तो लेकिन 16 का 16 एक बार में कटा, तो 16 उधर 4 20 और 7 उधर, तो 7 4 11, तो 17 बार में 17 गुना 25। देखिए यहाँ पर कर देते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों। देखिए 17 गुना क्या सर हम लोग 25, जैसे ही करेंगे तो 7 5 35 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों का 3, 5 का 5, 7 दूना 14, 5 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा, तो 20 और 2 22 करीब 2 हासिल रहा 2 और 425। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 425 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। साफ साफ बोला था, एक परीक्षा में पुरंजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। वो बोल दिया है क्या था दोस्तों हम लोगों का, बराबर, इसीलिए हम लोग क्या किए, बराबर किए। और यहाँ पर 100% का, दुनिया में कोई भी चीज क्या होता है दोस्तों 100% ही रहता है, तो उसका वैल्यू निकल जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों तीसरा नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 115 149 183 विभाजित करने पर क्रमशः शेष इतना। तो देखिए कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर ज्ञात करना रहे तो हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, उस संख्या का क्या निकाल देंगे, मौसौ निकाल देंगे। क्या निकाल देते हैं दोस्तों, मौसौ। यानी कहने का मतलब इस संख्या का क्या निकालना, मौसौ। तो कैसे निकलेगा, ये देखिए जो शेष बच रहा है यानी 115 है, तो 115 में से शेष कितना बचा है हम लोगों का 3। इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे, इसको घटा दीजिए, कोमा का कोमा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने फिर क्या है दोस्तों 149, तो यहाँ पर 100 क्या कर लेंगे दोस्तों 49 लिख देंगे। ठीक है सर, तो 149 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 5 कर देंगे। उसी प्रकार से फिर ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 183 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट का बंद। बस इसी को घटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही घटाएंगे तो 100 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर घटा लीजिए 112 कोमा का कोमा 149 जाएगा, तो 149 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा। तो ठीक है सर, कोमा का कोमा 183 है, तो 83 उधर घट गया, यानी कि हम लोगों का 3 7 इसमें घटाना, तो 1 10 3 13, तो 13 में 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 176 हो जाएगा। देखिए ना, इसमें घटाएंगे 1 10 3 13 में 7 जाएगा 6, इधर बचा 7 1 176। इन संख्या का क्या निकाल दीजिए दोस्तों, मौसौ निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल गया, यानी कि मौसौ। तो मौसौ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मौसौ देखिए क्या होता है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। ऐसा कौन सा संख्या है मौसौ जो कि 112 144 और 176 को काट दे। तो ये देखिए यहां से शुरू करते हैं, 20 क्या सबको काट पाएगा, पहला ऑप्शन उठाइए। तो 20 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे, देखिए बाय ऑप्शन चल दीजिए, सबसे आसान तरीका है बाय ऑप्शन। क्या 20 से 112 कटेगा, 144 कटेगा, 176 नहीं कटेगा सर, तो 20 तो हो ही नहीं सकता, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 20 हो ही नहीं सकता।
तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, काट कर देंगे। उसी प्रकार से अब देखिए बड़ा कौन है, 18 है, तो 18 से देखते हैं, तो 18 से तो 112 कभी कटवे, 18 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, अरे पहाड़ा पढ़िए और देखिए आ रहा है क्या, नहीं आएगा सर, तो ई भी नहीं हो सकता है। 16 से देखिए तो हाँ 16 सतह बलूतर से, 16 चवाल से, 16 से 176 कटेगा क्या, तो एक बार भाग लगा दीजिए, बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस मौसो निकाल देना है, इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और वैसे भी आप ऐसे कर सकते थे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि हम मौसम नहीं जानते हैं सर, तो 112 से आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 144 में ऐसे भाग लगा दीजिए, तो 112 का क्या हो जाएगा, यहां पर कर लेंगे 112, तो ठीक है सर। 112 जैसे ही लिखेंगे, ये देखिए 100 यहाँ पर क्या लिख देंगे 12, तो जैसे ही करेंगे तो 4 2 6 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 112 हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा हम लोगों का 4 में 1 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, तो ठीक है सर। 132 32 आएगा, 32 से फिर दीजिए दोस्तों 144 में। इस तरीके से आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 16 निकल जाएगा। आप निसंदेह भाग विधि से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बस बाय ऑप्शन, कितना आसान है कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो तीनों को काट दे, तो हम लोगों का 16 है, 20 नहीं काट पाया, 18 नहीं काट पाया, 16 काट दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक भिन्न उसके अंश जो है हर्ष से क्या है, यानी हर से, यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, यानी एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है। यानी कि इस तरीके से भिन्न अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ये देखिए मेथड यहीं से चलेंगे। यानी भिन्न बोल रहा है तो यहाँ पर भिन्न कर लीजिए। एक भिन्न का कर है कि हर जो है उसके अंश से 5 अधिक है। यानी कि अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का x प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला है कि एक भिन्न का हर जो है इसके अंश से 5 अधिक है, यानी अंश से 5 अधिक है कौन, हर। यदि अंश में 4 से गुना कर दिया जाता है तो ठीक है सर, यहाँ पर आगे स्टेप में कर लेते हैं। देखते चलिए आप ध्यान से दोस्तों, बस आपको तरीका समझना, रटना नहीं है। x और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, x प्लस क्या है 5 है, तो ठीक है सर, यहाँ तक कर लिए। उसके बाद देखिए तो क्या बोला है कि इसके अंश को 4 से गुना, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए दोस्तों। बोला है वहां पर कि अंश में किससे गुना करने के लिए, 4 से गुना करने के लिए, ठीक है। और हर में 3 से गुना करने के लिए, तो ब्रैकेट में इसमें घेर लीजिए और गुना कर दीजिए दोस्तों 3 से, ठीक है सर। इसके हर में 3 से गुना करने पर तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो गया दोस्तों। यानी अंश में 4 से गुना करने के लिए कहा और हर में 3 से, और भिन्न कितना हो जाता है, 1/ क्या हो जाता है दोस्तों, 2 हो जाता है। बस इसको सॉल्व कर दिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। ज्यादा कोई मशक्कत इसमें करना ही नहीं था। ईद के क्रॉसिंग गुना करेंगे तो डायरेक्ट ऊपर में क्या हो जाएगा 4x, तो 4x गुना 2 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 8x हो जाएगा। ऊपर में जैसे ही करेंगे ये देखिए ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8x हो जाएगा, ठीक है सर। हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 8x हो जाएगा, ठीक है। गुना कर दिए क्रॉसिंग, 4 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, यहाँ ई वाला 2 इधर जाएगा गुना, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8x, ठीक है। अब बराबर का बराबर इधर से हो जाएगा दोस्तों, गुना करेंगे तो 3x और 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15 हो जाएगा, तो ठीक है। x वाला को एक साइड कर लीजिए, अरे 3 से गुना किए तो 3x और 5 दिया 15, तो x वाला को एक साइड कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। इधर 8x माइनस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 3x कर देंगे, अब बराबर का बराबर इधर क्या हो जाएगा 15, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या लिखाएगा दोस्तों हम लोगों का 5x लिखाएगा, तो ठीक है सर। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोगों का 5x, अब बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जैसे ही देखिए 5 से कटने वाला है तो इसको कटा लीजिए दोस्तों। ये देखिए 5 तिया डायरेक्ट कटा लीजिए, यानी कि 5 से कटने वाला है सर, तो हम लोग कटा लेते हैं कि 5 तिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15, लेकिन डायरेक्ट कटा लिए 5 तिया 15, तो x का मान क्या निकल गया दोस्तों, नीचे लिख देते हैं x का मान 3 निकला, ठीक है सर। तो कह रहे मूल्य भिन्न क्या था, मूल्य भिन्न हम लोगों का क्या निकल जाएगा, तो x के जगह यहाँ पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। देखते चलिए x के जगह 3 होगा और x के जगह यहाँ 3 रखेंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा 8, तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 3/8 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। भिन्न हम लोग मान लिए थे कि
उसका बोला था कि यदि हम लोगों का हर जो है अंश से कितना अधिक है, 5 अधिक है, यानी हर जो है दोस्तों अंश से 5 अधिक है, तो 5 अधिक कर दिए। उसके बाद बोल रहा था कि अंश में 4 से गुना, हर में 3 से गुना करने पर 1/2 हो जाते हैं, क्रॉसिंग गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों, एक्स का मान 3 निकला, वहां पर रख दीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5वां नंबर, करें दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए करने का तरीका क्या है दोस्तों, हम लोगों का इस तरीके के प्रश्न करने का तरीका क्या है, यानी कि एक संख्या यहां पर मान लीजिए, एक संख्या यहां पर मान लीजिए और एक संख्या यहां पर मान लीजिए, 3 संख्या। बोला कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है, प्रतिशत में दिया गया है तो कहां से तुलना होगा, 100% से अगर अधिक है तो 100 में जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, तीसरा संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 100 मान लेंगे, तीसरा प्रतिशत क्या मानेंगे 100, और उसके बाद देखिए इससे इतना प्रतिशत अधिक है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 130 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 60% अधिक 160। यहां पर बीच में अनुपात, यहां भी बीच में अनुपात, यहां भी बीच में अनुपात, यहां भी बीच में अनुपात। तो कह रहा है दोस्तों कि दोनों संख्या का अनुपात बताइए, यानी दोनों संख्या का अनुपात, यानी कौन कौन, तो दोस्तों यानी कि दो संख्याएं तीसरी संख्या, तो पहली और दूसरी संख्या का ही अनुपात पूछा, बस आपका आंसर निकल गया दोस्तों, ज्यादा कुछ करना नहीं था। ये देखिए यानी कि हम लोगों का हो जाएगा 130, ये देखिए इसी को कटाना था 130, और अनुपात में क्या है दोस्तों 160। तो ये देखिए हम लोगों का 0 0 कट गया, आपका आंसर डायरेक्ट निकल गया दोस्तों, E0 और E0 कट गया, तो 13 अनुपात, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 13:16। तो इस प्रश्न का आंसर 13-16, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई 16-13 लगा देते हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 13 अनुपात क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कैसे, वहां पर बोला है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात, तो दोनों संख्या का अनुपात निकल गया 13:16। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, यानी हो जाना हो जाएगा, अगर आप पैसा रखेंगे दोस्तों हो जाएगा, तो क्या हो रहा है हम लोगों का मिश्रधन, कभी भी हो जाएगी ये बात अगर कहीं आया कि स्वयं का 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना, इस तरीके से, तो क्या हो रहा है दोस्तों मिश्रधन, यानी कहने का मतलब कोई साधारण ब्याज की दर से करा कि 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना, यानी कि यहां देखिए हम लोगों का इसको बोलेंगे दोस्तों P और यहां पर क्या बोलेंगे A, ठीक है सर, P और क्या A, तो देखते चलिए। तो कह रहा है कि अगर आप पैसा कितना रखे थे, 1 रुपया रखे थे, तो वही कह रहा है कि 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि क्या बात हुआ कि मिश्रधन का बात कर रहा है, तो यहां पर कितना हो जा रहा है दोस्तों 2 गुना हो जा रहा है। तो ठीक है, हम लोगों का मूलधन और मिश्रधन के बीच का अंतर क्या देता है दोस्तों, ब्याज देता है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, SI बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप सिंपल सा जानते हैं कि P गुना R अगुना क्या होता है दोस्तों T, बट्टे में क्या होता है 100 होता है। साधारण ब्याज बराबर सूत्र P गुना R गुना T। अरे हम लोगों का यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला है कि 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाता है, स्वयं का 2 गुना हो जाना, यानी कि रखें 1 तो हो जा रहा है 2, अगर रखेंगे 2 तो हो जाएगा 4, अगर रखेंगे 5 तो हो जाएगा 10, यानी 2 गुना हो जा रहा है। तो ठीक है सर, यानी कि अगर इस तरीके से रख दिए तो हम लोगों का मूलधन और मिश्रधन के बीच का अंतर क्या देता है, ब्याज, यानी कि 1 और 2 के बीच अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 1, यही निकल गया हम लोगों का ब्याज। यानी कि देखिए यहाँ पर आप बैठा दीजिए, इसी जगह बैठा के हम कर देते हैं, छोड़िए वहां पर हटाइए, यहीं पे बैठा देते हैं कि ब्याज निकलेगा सर 1, पैसा रखे थे 1 गुना R, तो हम लोगों को निकालना ही है, तो R का R छोड़ देंगे, और T कितना लिया है 10 वर्ष लिया है, वो बात वहां बोला है, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अरे वो देखिए 10 वर्षों में, तो T का मान तो दिया है 10, बस इसी को आप कटा दीजिए सर, ज्यादा कहानी कथा करने का आवश्यकता नहीं है। 1 0 1 0 हम लोगों का ऊपर वाला कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्रॉसिंग गुना 1 का 1, इधर से क्रॉस गुना, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो हम लोगों का गुना हो जाएगा दोस्तों R बराबर क्या निकल जाएगा 10%। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों हमेशा हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे, कहेगा कि 10 वर्षों में, 5 वर्षों में, 8 वर्षों में, कोई इसी साधारण ब्याज की दरों में इतना गुना हो जाता है, उतना गुना, बस ऐसे ही करेंगे, P और A लिख देंगे, यानी कि जो गुना हो जा रहा है उसको A, यानी वो मिश्रधन है, और यहाँ पर 1 रखेंगे, ये दोनों का अंतर, यानी कि P और A का अंतर 1 आया, तो वही आया आपका ब्याज, और P का मान 1 है, R का मान निकालना है, T का मान दिया है दोस्तों यहाँ पर 10 वर्ष, ये देखिए ना T का मान दिया है दोस्तों हम लोगों का 10 वर्ष, बस आपका आंसर निकल गया, कटा गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है,
कह रहा है कि मेदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है। यानी कि एक हम लोगों का कौन है दोस्तों, मेदनी। तो ठीक है सर, इस जगह पर उसका लिख लेते हैं कि मेदनी किसी को कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में पेंट कर सकता है। जबकि यूकी, तो हम लोग यूकी को ले लेते हैं दोस्तों, वाई ले लेते हैं। ठीक है सर, यूकी किसी काम को 3 गुना अधिक, 3 गुना, इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना 16 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 48। बात को समझिए, वहां लिखा ने कह रहा है कि यूकी इससे 3 गुनी अधिक समय लेता है, तो 3 गुना अधिक समय ले रहा है, यानी कि 3 गुना कर देंगे दोस्तों, 16 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बस इतना ही दूर आपको समझना था और आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ई दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। इस तरीके के सवाल कभी भी आए तो आप हमेशा यही तरीका लगाएंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम 16 48 का क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, 48। इधर क्या होगा दोस्तों, इसका क्षमता, यानी कि देखिए इधर यहाँ पर हम लोगों का क्या निकलता है, यहाँ पर तो क्षमता लिखते हैं, उधर क्या लिखते हैं दोस्तों, क्षमता। यानी कि देखिए जो बलवान आदमी होता है जल्दी काम करेगा, जो कमजोर है तो वो दिनों भर में कर सकता है कि नहीं कर सकता है पता नहीं। तो क्षमता देखिए, तो इस 16 से 48 में दीजिए, 16 क्या हो जाएगा, 48, भाग देते हैं 48 से का 48। तो वही करा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो दोनों से करवाना है दोस्तों। तो दोनों यानी कि हम लोगों का कौन, मेदनी और यूकी दोनों मिल जाएगा। ये बात बोला है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसीलिए हम लोग 3 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और तो 4 से करवा दीजिएगा, तो 4 से जैसे ही भागा दे दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए यानी कि ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर साफ साफ बोला है दोस्तों, हम लोगों को क्या बोला है, ये देखिए मेदनी अकेले किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, और ई कितने दिनों में कर सकता है, 16 48, और तो 4 से भागा दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो 4 से दीजिएगा तो ये देखिए, तो 12 बार में बरचौक क्या होता है दोस्तों, 48, यानी कि 12 कट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले कटा लीजिए, तो ठीक है, बारचौक क्या होता है, 48 होता है, ई कट गया तो ई कट गया। तो कह रहा है कि आधी दीवार पेंट करने में, यानी आधा दीवार को ही पेंट करना है। बात को गौर कीजिएगा, आधा, तो 12 में क्या करेंगे दोस्तों, आधा दीवार है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा महारत्न स्टूडेंट है जो कि ऑप्शन नंबर ए टिक करेगा, जो कि सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर वहां बोला है कि आधी दीवार पेंट करने में, अरे 12 हुआ तो 12 का आधा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि मेदनी किसी काम को 16 करम, मेदनी अकेले दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी से 3 गुना, तो 48 हो गया। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 48, दोनों का क्षमता निकाल लिए, भागा देके उसके बाद दोनों से मिलकर करवाए, तो 3 1 4 से हो जाएगा 12। तो करा आधे दीवार को ही पेंट करना, तो आधा 12 का आधा क्या होता है, 6 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। तो यानी कि आरोही क्रम का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, कि बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का बढ़ते हुए क्रम। आरोही का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों, बढ़ते क्रम। याद रखिएगा दोस्तों, आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब ही होता है, यहीं पर, यहाँ पर हटाइए, यहाँ से हटा के लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बढ़ते क्रम, यहाँ पर लिख देना चाहते हैं दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, बढ़ते, और क्या कर लीजिएगा दोस्तों, क्रम। यहाँ पर कर लेते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है सर, बढ़ते क्रम, यानी आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो देखिए कौन सा हम लोगों का बढ़ते क्रम है, ये देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से करेंगे। देखिए आपको बताते हैं कि कैसा करेंगे। पहला क्रॉसिंग मेथड, हम लोग क्या चलेंगे दोस्तों, क्रॉसिंग मेथड चल देंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए को उठाइए, जैसे लिखा है हम लोगों का 2 बट्टा क्या है दोस्तों, हम लोगों का 3 है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों 5 बट्टा क्या लिखा है, 6 लिखा है। उसी प्रकार से लिखा है 3 बट्टा क्या दोस्तों, 4 लिखा है। तो बढ़ते क्रम में देखना है, तो देखिए यहीं पर कर लेते हैं, और इसको क्या कर लेंगे, बढ़ते क्रम में। ये देखिए तो हम लोगों का 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो ठीक है सर, और इधर से करेंगे तो 5 तिया 15, तो ठीक है, बढ़ते क्रम में तो जा रहा है। 6 दूना 12, अब 5 तिया 15, ठीक है, 12 उसके बाद 15। इधर से अब यहाँ से चलेंगे, ये देखिए 5 चौके 20 और 6 तिया क्या हो जा रहा है दोस्तों, 18 हो जा रहा है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 चौके 20 और इधर से क्रॉस गुना कर दिया, 6 तिया 18, इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। बात को समझते चलिएगा दोस्तों, पहला नहीं हुआ तो हम लोग दूसरा ऑप्शन को आप चेक करके देखेंगे। दूसरा ऑप्शन जैसे हम लोग उठाएंगे, देखिए ऐसे ही कर करके आपको देखना होगा। इस तरीके के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों।
देखिए जैसे बी नंबर दिया गया तो बी नंबर उठा लीजिए, जैसे 3 बटा क्या है दोस्तों हम लोगों का 4, क्रॉसिंग मेथड 2 बटा क्या लिखा है 1 3 और लिखा है दोस्तों 5 बटा क्या 6। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस गुना कीजिए, क्या हम लोगों का बढ़ते क्रम में आ रहा है, ये देखिए तो 3 तिया 9 और 4 दूना 8, तो ये तो घटते क्रम हो रहा है, 3 तिया 9 और 4 दूना 8, 9 के बाद 8 आ रहा है, तो ये तो होबे नहीं करेगा सर, पहला ऑप्शन भी नहीं हुआ हम लोगों का, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो पाया। अब क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा ऑप्शन उठाएंगे और करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे सी नंबर। आपको घबराना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न कभी कभी इस तरीके से हो जाता है दोस्तों कि ये देखिए 3 बटा क्या हम लोगों का 4 है, उसके बाद लिखा है 5 बटा क्या 6, तो यहाँ पर लगाइए लॉजिक होता है कि नहीं होता है। तो देखिए जैसे ही करेंगे, ये देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा क्रॉसिंग, और 3 तिया 9 बढ़ते क्रम में है कि नहीं, अरे 3 तिया क्या आई 4 दूना 8 3 तिया 9, बिल्कुल सर। उसके बाद यहां से गुना कीजिए, ये देखिए 6 तिया 18 हुआ और 5 चौके 20, बिल्कुल सर हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ते क्रम में है सी नंबर। क्यों, ये देखिए 4 दूना 8 और 3 तिया 9 क्रॉसिंग में, फिर इधर क्रॉसिंग करेंगे 6 तिया 18 और 5 चौके 20, 18 के बाद 20 आया, तो बिल्कुल हम लोगों का बढ़ते क्रम में है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, एकदम भयावह कर रहा है कि 4-5 लाइन दे दिया है और लगेगा कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप तरीका देखिए आप निसंदेह कर लेंगे। कह रहा है कि कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन के पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया, इसे 700 में बेचा, बोल दिया है, यानी कि उसने कितना मर बेचा है दोस्तों, यानी कि वो जो बेचा है वो बात बोल दिया है कि बेचा है कितना में, तो कह रहा है 7 कितना में बेचा, हाँ 700 रुपया में बेचा है, तो ठीक है 700 में। और बोला ये भी बोला कि यदि उसकी लागत कीमत यानी कि क्रय मूल्य दोस्तों, यानी खरीदा है, जिसको आप क्या बोलते हैं खरीदा है, छोड़िए हटाइए, लागत कीमत का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं खरीदा, हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों खरीदा, तो ठीक है सर यहां पर कर लीजिए। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख, अच्छा पहले इसको हटाइए, यहीं पर कर लेते हैं खरीदा, तो ठीक है सर खरीदा है उसने कितना में, तो 350 टका में खरीदा है, और बेचा है कितना में दोस्तों, ये बात अभी बताया उसने कि बेचे हैं 700 में, तो ठीक है। तो बताइए खरीदे हैं 350 में, बेचे हैं 700 में, तो हमको कितना का लाभ हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कि खरीदे थे इतना में और बेच रहे हैं इतना में, तो हम लोगों को लाभ कितना का हो रहा है, तो 350 का क्या हो रहा है दोस्तों लाभ हो रहा है, निसंदेह निकाल लेंगे, और लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही करते हैं, तो खरीदे हैं 350 में और प्रतिशत के लिए गुना क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। देखिए खरीदे थे 350 में, बेचे हैं 700 में, तो हमको लाभ कितना हो रहा है 350 का लाभ हो रहा है, बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो गया। ये देखिए तो 350 कट जाएगा, तो 100%, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। वहां पर क्या बोला था दोस्तों कि कार्यक्रम के लिए गीता बना रही है, 700 में बेच रहा है और 350 में, देखिए डायरेक्ट उसको 300 टका का लाभ हो रहा है, तो कितना फायदा हो रहा है, आप भी केक बनाइए और बेचिए, देखिए कितना फायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो व्हाइट कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।